अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त हमला किया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बॉम्ब बरसाए हैं। साथ ही साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को साफ चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका ने रूस को घातक मिसाइलें दी तो फिर रूस की मिसाइलें, घातक हथियार और एटमी बॉम्ब न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे यूरोप को नहीं छोड़ेंगे और फिर हो जाएगा वर्ल्ड वॉर। रूस और यूक्रेन युद्ध में इजराइल की सीधी एंट्री। यूक्रेन में इजराइल ने तैनात की पैट्रियट मिसाइलें। पुतिन की धमकी, इजराइल पर हमला संभव है। रूस की विध्वंसक मिसाइलें हाई अलर्ट पर हैं। रूस के टॉप कमांडर बोले, अब विश्व युद्ध करीब है। रूस का पोलैंड दूतावास पर मिसाइल से हमला। यूक्रेन को हथियार, पुतिन छेड़ देंगे वर्ल्ड वॉर। इस वक्त रूस और यूक्रेन की युद्ध भूमि से जुड़ी 3 खबरों ने विश्व युद्ध का सायरन बजा दिया है। पहली खबर यह है कि रूस के विरोध के बावजूद पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि एक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। जल्द ही इजराइल 2 और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती करेगा। यूक्रेन में इजराइल की एंट्री के बाद रूस ने अमेरिका और इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। यहां तक कि इजराइल पर पुतिन की सेना हमला कर सकती है या फिर ईरान की मदद से हमला करवा सकती है। दूसरी खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी में पोलैंड की एम्बेसी पर मिसाइल से हमला किया है। पोलैंड की एयर स्पेस में घुसपैठ के बाद पुतिन की सेना ने पोलैंड पर सीधा हमला किया है। भले ही हमला यूक्रेन की धरती पर हुआ, लेकिन रूस ने खुल्लम खुल्ला पोलैंड की सरकारी बिल्डिंग को निशाना बनाया है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि किसी भी वक्त ट्रंप मॉस्को तक हमला करने वाली अपनी विनाशकारी मिसाइल की खेप यूक्रेन भेज सकते हैं। अगर यूक्रेन को ट्रंप टॉम हॉक मिसाइल भेज देते हैं तो रूस की राजधानी मॉस्को पर बारूदी कहर बरपा सकते हैं ज़ेलेंस्की। अभी यूक्रेन रूस युद्ध में तनाव कम होता, अभी रूस और यूरोप के बीच मंडरा रहे युद्ध के नए फ्रंट के बादल छटते। उससे पहले ही युद्ध में इजराइल की एंट्री से पुतिन का पारा 7वें आसमान पर है। इजराइल की एंट्री के बाद पुतिन ने अपने टॉप सैन्य अफसरों के साथ साथ नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई से संपर्क साधा है। यानी पुतिन बड़े हमले की तैयारी में जुटे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यूक्रेन को इजराइल से मिला एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका खुलासा खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया है। यूक्रेन में एक इजरायली सिस्टम काम कर रहा है। 1 महीना हो चुका है। ये 1 महीने से काम कर रही है। हमें आने वाले दिनों में 2 और पैट्रियट सिस्टम मिलेंगे। बस इतना ही। मैं अब पैट्रियट के बारे में और बात नहीं करूंगा। ज़ेलेंस्की के इसी दावे पर रूस की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने यूक्रेन में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती को महायुद्ध के लिए उकसाने वाली कार्रवाई करार दिया है। यूक्रेन को मिले ये घातक हथियार एक वैश्विक सुरक्षा जोखिम बन सकते हैं, जिसमें इजराइल के लिए भी आने वाले दिनों में बड़ा जोखिम शामिल है। दरअसल लंबे अरसे से यूक्रेन की मांग यही थी कि अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम मिले। पैट्रियट को दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। अब यूक्रेन में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती के बाद रूस की घातक मिसाइलों को यूक्रेन रोक सकता है। बीते कुछ दिनों में रूस की तरफ से बड़े पैमाने पर यूक्रेन पर मिसाइलों से हमला किया गया। वही हमले जिन्हें यूक्रेन के मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहे। यही वजह है कि रूस की मिसाइलों ने बीते कुछ दिनों में यूक्रेन की राजधानी कीव में कई मिसाइल हमले किए। इन्हीं हमलों में कीव में मौजूद यूरोपियन यूनियन के मिशन दफ्तर, ब्रिटिश काउंसिल की बिल्डिंग और कीव में मौजूद सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया है। रूस की तरफ से दागी गई मिसाइलों को यूक्रेन रोकने में नाकाम रहा। ज़ेलेंस्की मानते हैं कि यूक्रेन के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जरूरी है। ऐसा क्यों, समझिए।
दरअसल पैट्रियट लंबी दूरी का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के एक लॉन्चर में 4 मिसाइलें होती हैं। आमतौर पर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम में एक कमांड पोस्ट, रडार, 8 लॉन्चर और सपोर्ट व्हीकल शामिल होते हैं। एक्टिव होने के बाद ये एक साथ 8 लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। अगर जरूरत हो 16 लॉन्चरों के साथ काम कर सकता है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का रडार 110 से 130 किलोमीटर की रेंज में, लड़ाकू विमान 160 से 190 किलोमीटर की रेंज में बम वर्षक, 85 से 100 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल, 60 से 70 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल के वॉरहेड का पता लगा सकता है। पता लगते ही पैट्रियट में लगी मिसाइलें दुश्मन की तरफ से आ रहे खतरे को हवा में ही नेस्त नाबूद कर देती हैं। अभी यूक्रेन में एक पैट्रियट सिस्टम की तैनाती हुई है। आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ सकती है। लिहाजा पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ अपने ड्रोन और मिसाइलों का मुंह खोल रखा है। पुतिन यही चाहते हैं कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत हो, उससे पहले ही उसे सरेंडर के लिए मजबूर कर दें। लिहाजा पुतिन की सेना लगातार मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन पर लगातार भीषण हमले कर रही है। बीते चंद घंटों में ही रूस ने 500 ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इससे सबसे ज्यादा नुकसान राजधानी कीव और दक्षिण पूर्वी शहर जापोरिजिया में हुआ। इसी हमले में पुतिन की मिसाइलों ने कीव में पोलैंड के दूतावास को निशाना बनाया है। मिसाइल के एक हिस्से से छत को नुकसान पहुंचा है। ये वही छत है जिसे पिछली बार के हमले के बाद ठीक करवाया गया था। नुकसान ज्यादा नहीं है, पर अभी भी उसका जायजा लिया जा रहा है। एक पैट्रियट मिसाइल की तैनाती के बाद रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा रहा है। सोचिए, जब अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल की डिलीवरी यूक्रेन को होगी तो पुतिन की सेना क्या करेगी? दरअसल अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस ने दावा किया है कि अमेरिका में इस बात पर मंथन चल रहा है कि यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें दी जाएं। संभव है अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत जल्द यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने पर मुहर लगा दें। अगर ऐसा हुआ तो रूस की राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि टॉमहॉक की गिनती दुनिया की सबसे खतरनाक हथियारों में होती है। टॉमहॉक मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर तक होती है। यूरोप से लॉन्च होने पर यह मॉस्को के आसपास के इलाकों तक पहुंच सकती है। रूस ने अमेरिका के इसी प्लान को लेकर विश्व युद्ध की धमकी दी है। पुतिन के टॉप कमांडर ने यही ऐलान किया है कि यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलों की डिलीवरी हुई तो रूस अपने विनाशक हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए आजाद है। यानी पुतिन परमाणु युद्ध के लिए तैयार है। आज तक ब्यूरो।